जो अपनी शायरी में अदबी तकाज़ों को पूरा करते हुए बहुत ही खूबसूरत सी गज़लें कहता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के एक नगमा निगार की हैसियत से जब अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, एक स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से जब अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, तो बाजीराव मस्तानी जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस फनकार के हाथ में होते हैं। आइए जोरदार इस्तकबाल के साथ मैं मुंबई से तशरीफ लाने वाले मेहमान शायर जनाबे A.M. तुराज को आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाबे A.M. तुराज। अस्सलाम वालेकुम। देखिए साहब, वाक़या यह है कि आज का मुशायरा मेरे लिए अहम इसलिए है कि ये मौलाना हज़रत मोहानी साहब की याद में हो रहा है। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ और मैं ख़ास तौर से जनाबे हाजी सलीम कुरैशी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और राशिद आशियाना साहब का और मेरे दोस्त परवेज़ भाई का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और उनकी वजह से मैं एक बार उनके लिए आप ज़ोरदार तालियां बजाएं। जी भाई। बगैर किसी तमहीद के देखिए दोस्तों, मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। मैं चूँकि गज़ल का शायर हूँ, गज़ल पढ़ता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की कोई भी तरक्की किसी घर की हो, किसी इंसान की हो, किसी गांव की हो, किसी शहर की हो, किसी देश की हो, बिना मोहब्बतों के मुमकिन नहीं है। तो अगर मेरा ये पैगाम आप तक पहुंचे तो मैं आप लोगों की शिरकत चाहूंगा। जी भाई, जी पढ़िए पढ़िए। जनाब सदर से इजाजत चाहते हुए जी तुराज भाई पढ़िए, सब लोग सुन रहे हैं। हमारे डाइस पर आज जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब और जौहर कानपुरी साहब, कैसर साहब, बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी मुझे इस बात का भी हुक्म देती है कि मैं यहाँ खूने जिगर पेश करूँ आपके सामने बगैर किसी तमीज़ के। चूंकि मैं बहुत लंबा सफ़र तय करके आप तक पहुँचा हूँ, उसी सफ़र के हवाले से मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ कि ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया। वाह 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 वाह, शुक्रिया। मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया और ऐ शिद्दत रफ्तार जरा थम के अभी तक, क्या कहना, ऐ शिद्दत रफ्तार जरा थम के अभी तक रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा और जुड़िए। देखिए मैं यहाँ से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको बहुत बड़े बड़े शायरों को सुनना है, बहुत सारी शायरी सुननी है, तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से उन आने वाले शायरों के लिए एक माहौल बना दें ताकि मैं उसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकूँ। जी, ठहरे हुए एहसास का मंजर नहीं आया, मुद्दत से सफर में हूं मगर घर नहीं आया और ऐ शिद्दत रफ्तार जरा थम के अभी तक रास्ते में कोई मील का पत्थर नहीं आया। क्या शेर यूं हुआ है कि रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, रूठा वो किसी रूह की मानिंद बदन से, एक बार जो बिछड़ा तो पलट कर नहीं आया। क्या कहना, वाह 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 वाह, शुक्रिया। वैसे जितनी दाद आपने दी है उससे ज्यादा कथा है, बट बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शाहिद मंदूर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। जी, तरन्नुम में गज़ल पढ़ने से पहले मैं गज़ल के 2-3 शेर और आप तक पहुँचाऊँगा। प्लीज़ एक माहौल दीजिए कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना तुराज भाई, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, और वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप शायरी का साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़े जिगर का काम है कि आप जो है वो शायरी का साथ दे रहे हैं। यहाँ से एक शेर यूं हाजिर हुआ है कि वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता, और मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह आपने साथ दिया तो कसम खुदा की कुछ अच्छी गजलें आप तक पहुंचा के जाऊंगा।
और इस गजल का आखिरी शेर आपके हवाले से जमीन से जुड़ा हुआ शेर के इरशाद, यूं ही खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। वाह वाह। शेर फिर यूं आए कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, क्या कहना? यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। वाह 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 वाह। आहा। अब आइए मैं आपको गजल की तरफ ले चलता हूं कि जी, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ, रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। वाह 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 वाह। डाइस रुको की ए चौधरी साहब। आंसुओं में मुस्कुराने वाला हूँ। वाह वाह। शुक्रिया। तुम्हारे वास्ते ये वाह, वाह। गम उठाने वाला हूँ, रुको ए रुको ए आंसुओं मैं मुस्कुराने वाला हूँ। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शेर यहां से देखें कि तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, तू अपनी राह तू अपनी राह की रानाइयों का जिक्र ना कर, मैं तेरे पीछे कहाँ रोज आने वाला हूँ। वाह वाह वाह। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। हाजी सलीम साहब ये शेर आपके हवाले से हसरत मोहानी साहब के जश्न के नाम के उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर लें, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। उदासियों से कहो जश्न कल की शब कर ले, मैं रोज रोज कहाँ मुस्कुराने वाला हूँ। वाह वाह वाह। और खास तौर से ये शेर अगर लगा हो मैंने शेर कहा है तो आपके हवाले के, बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, क्या कहना? बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। वाह वाह वाह। तुम्हारे वास्ते आने वाला हूँ। ये शेर मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा था जी। बस इस गुमान पे उसको भुला नहीं पाया, मैं एक रोज उसे याद आने वाला हूँ। तुम्हारे वास्ते ये गम उठाने वाला हूँ। वाह वाह वाह। अगर आप हुक्म दें तो एक गजल के 2-3 शेर और आप तक पहुंचा दें। इरशाद इरशाद पढ़िए। जी गजल का मतलब है कि आप बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे और मेरी शायरी को भी। जी यहाँ से मतलब के पढ़िए भाई। दिल और निगाह भी ना रहे, शुक्रिया, दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी
दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। अरे वाह 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 भाई, गजल पढ़ी जा रही है। बहुत बहुत क्या कहना, क्या शुक्रिया, कहना बहुत शुक्रिया। भाई तुराज भाई, वाह 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 भाई, हाजी मुबारक सलीम साहब। मुबारक, वाह वाह। दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार, वाह वाह, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और ये शेर उर्दू वालों के हवाले से आप तक के, चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर हम सा न ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। अरे वाह, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और अब इस गजल का वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है, जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के कदमों में ये शेर के, रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। वाह 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 वाह, शुक्रिया। रुख से जरा निगाह हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। क्या कहना, क्या रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और दोस्तों वाकया ये है कि इरशाद, हालांकि उसने को, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। इस गजल का आखिरी शेर आप तक के, पलकों से, ये मशवरा भी है, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार। वाह 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 वाह, क्या कहना। हजरात गिरामी, एएम तुराज साहब ने एक गजल तहत में आपको सुनाई और उसके बाद 2 गजलें मुसलसल उन्होंने तरन्नुम में पढ़ी। मैं भी उन्हें सुनना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी यह है कि वक्त हमारे पास बहुत महदूद है। उसके बावजूद भी आपकी फरमाइशों का एहतराम करते हुए सिर्फ एक मतला एक शेर के लिए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो एक गजल का और सुना दें। फहरिस्त बहुत तवील है, सारे शायरों का इस महदूद वक्त में पढ़ लेना वाकई किसी कारनामे से कम नहीं होगा अगर सारे लोगों को पढ़ने का मौका मिल जाए। मैं एएम तुराज साहब से गुजारिश करता हूं कि एक मतला एक शेर पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं हाजी सलीम साहब का एक बार फिर शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मुझे इतनी अच्छी सामाइन से उन्होंने रूबरू कराया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। देखिए दोस्तों, वाकया ये है कि मैं अब वो गज़ल के यहाँ 1-2 शेर या 2-3 शेर मैं पढ़ूँगा। मुझे लगता है कि शायर के पास पूरी ज़िंदगी में 2-4 शेर ही होते हैं। मुझे लगता है उस गज़ल में मेरे पास 1-2 शेर हो गया, मैं वो गज़ल आप तक पहुँचाऊँगा। उससे पहले एक मतला, सिर्फ मतला के इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। क्या कहना, वाह। यहां से उस गजल का मतला और 2-3 शेर मैं पढ़ूंगा कि अजीब शख्स है शिकवों पे
मुस्कुराता है। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है। खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है। खामोश रह के जी शेर यूं है कि तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून तेरा सलामत रहे मगर जाना, सलामत रहे मगर जाना। कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है। वाह वाह। कभी तो पूछ मुझे। और फिर शेर यूं है कि मैं लौटता हूं थकन लेके जब जमाने की, मैं लौटता हूँ मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की। तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। कभी तो पूछ। और वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है। यहां से ये शेर, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। कज़ा समझ के मैं रातों को कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। कभी तो पूछ मुझे चैन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत हो जी। मैं पढ़ देता हूँ। कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ। तुम्हारा जिक्र अगर तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। कभी तो पूछ मुझे। आखिरी शेर आपके हवाले के। अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर। अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। वाह वाह। खुशी मनाऊं तो बहुत 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 शुक्रिया। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। अजीब कशे इश्क है मेरे अंदर। खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। कभी तो पूछ मुझे। मक्ता हाजिर है के तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। क्या कहना तू राज मुझ में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है। हज़रात गिरामी AM तुराज साहब को आप सुन रहे थे। हसरत मोहानी फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है। भाई अरशद सिद्दीकी साहब
अनवर सिद्दीकी साहब, असद सिद्दीकी साहब और बिलखुसूस मेरे दोस्त शारिक सिद्दीकी साहब की बड़ी मेहनतें इस मुशायरे के इनेकाद में शामिल हैं। ये वो सरजमीन है जो गवाह है मौलाना हजरत मोहानी की जद्दोजहद की। ये वो सरजमीन है जो कई हवालों से दुनिया को मौलाना हजरत मोहानी साहब की शख्सियत से मुतारिफ कराती है। एक हवाला है जिसमें उनकी तसानीफ के जरिए उनके चाहे वो उनकी तसानीफ का हवाला हो या उनकी तकारीर का, उस हवाले से मौलाना हजरत मोहानी साहब को याद करती है ये दुनिया। जंग आज़ादी में उनका किरदार, इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ये सब उनकी शख्सियत का अहाता करते हुए नजर आते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं अनवर सिद्दीकी साहब को कि आपने एक शुरुआत की है। मोहतरम अनवार साहब, अनवार अहमद साहब की सरपरस्ती आपको हासिल है। मुझे यकीन है कि ये चिराग जो आज की रात यहाँ रोशन हुआ है, इसकी रोशनी बहुत दिनों तक इस सरजमीन की फजाओं को रोशन किए रहेगी।